रासायनिक अभिक्रिया 10th क्लास के लिए बोर्ड के एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। आज हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, फिर उसके बाद उसी में समझेंगे समीकरण प्रश्न। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया इसमें, जैसे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों क्रिया करके, दोनों परस्पर मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन बनता है, जिसे हमने दिखाया है प्रतीकों के आधार। तो पहले हमने बताया रासायनिक अभिक्रिया। अब प्रतीकों के आधार पर जो बताया जा रहा है वो इन रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को जो हमने लिख दिया है, इस अभिक्रिया को छोटे रूप में, प्रतीकों के रूप में, संकेतों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसमें दिखाया है Mg+2HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। Mg क्या है? मैग्नीशियम, इसलिए इसका नाम है Mg। दोनों मिलने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 तथा हाइड्रोजन बनाते हैं, H2 बनाते हैं। एक और एग्जांपल लिया हमने, मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। मतलब जो चूर्ण पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, जलने में बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकता कुछ भी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसकी क्रिया हो गई है, ऑक्सीजन से उसकी क्रिया हो गई है, तो क्या मिला? मैग्नीशियम रिबन का एक चूर्ण मिल गया, चूर्ण मिल गया, उसका पाउडर मिल गया, जिसे क्या कहा गया है? मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन और MgO हो गया है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बात दूसरी समझिए, एक और खास बात क्या है, जो क्रिया करने वाले, कहा है ना, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, जो अभिक्रिया करने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये जो पदार्थ है क्रिया करने वाले, इन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ये लिखा हो अभिकारक। जो ये इक्वल है, जो एक साइन है इसमें क्या है? इक्वल टू। इसका मतलब होता है इससे इधर और इधर दोनों तरफ, इधर क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद इधर इसका एक उत्पाद प्राप्त हुआ, ये बराबर का चिन्ह का काम करता है, इसे कहते हैं इक्वल टू। मतलब ये जो क्रिया हुई है, जो अभिकारक द्वारा क्रिया हुई है, जो प्राप्त हुआ उसे कहते हैं उत्पाद। जैसे इसमें है Mg ने क्रिया करी ऑक्सीजन के साथ, तो Mg और ऑक्सीजन क्या हुआ? अभिकारक। और क्या प्राप्त हुआ? MgO मैग्नीशियम क्लोराइड, वो है उत्पाद। अच्छा, इसमें बताएंगे समीकरण। एक तो समीकरण है ये और एक है रासायनिक समीकरण ये, जो प्रतीकों और चिन्हों के आधार पर दी गई है। मतलब जो प्रतीक है उसके आधार पर जो समीकरण, जो रिएक्शन को हमने समझाया है, जो रासायनिक अभिक्रिया को समझाया है, वो कहलाएगी रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें हमने एक ले लिया है। जैसे पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक, सेम वही है, उसमें भी तो ऐसे बताया था, एक से अधिक पदार्थ, इसमें कहा गया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, एक की बात नहीं कही, दो होंगे तभी तो होगी क्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके केवल एक पदार्थ, खास बात क्या है इसमें, केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ बनेगा एक जो बन रहा है। जैसे अगर बात करें Mg+O2 वाली, तो Mg और O2 ये हो गए अभिकारक, और जो उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा एक पदार्थ बनेगा। तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता, उसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, तो बन गया 2MgO। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई गई तो बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे हमने लिखा हुआ सोडियम, सोडियम की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई तो बना सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। और सामान्य भाषा में NaCl का नाम क्या है? साधारण नमक, NaCl। ऐसे हमने एक और क्रिया ली CO। अच्छा, इसे भी समझेंगे। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था, CO, C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन, तो दोनों मिले तो बना कार्बन
ऑक्साइड, क्या हो गया ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड के रूप में मिलता है। अब एक ही O है तो इसे लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या लिखेंगे कार्बन मोनो ऑक्साइड, एक नाम तो हो गया इसका ये C और O का। दूसरा लिया हमने C के साथ O2 मिल गया है, दूसरा लेके चले, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन है पहले की तरह, लेकिन इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसे कहेंगे कार्बन, दो को कहते हैं डाई ऑक्साइड। ऐसे ही हमने तीसरे को लिया CO3, इसे कहेंगे कार्बन, O3 मतलब डाई, इसमें मोनो था फिर डाई हो गया, अब क्या हो गया ट्राई, ट्राई मतलब 3, कार्बन ट्राई ऑक्साइड, तो ये हो गया कार्बन ट्राई ऑक्साइड। ऐसे इसमें लिखा क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो COCl2 प्राप्त होगा। और एक और एग्जांपल लिया, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई गई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब इसमें खास बात क्या है, ये सारे दो, इसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं, और ये सारे जितने भी प्राप्त हुए हैं उत्पाद, वो सारे उत्पाद क्या लिखा हुआ था, एक नया पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता, केवल एक ही पदार्थ बनता शरीर में। मतलब जितने भी अभिकारक दिखाए गए हैं, अभिकारक मतलब क्रिया करने वाले, वो सारे 2 या 2 से अधिक होंगे, और उसके बाद जो नया पदार्थ मिलेगा वो केवल एक ही उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, जो इसमें दिखाया गया है।